दोस्तों, आपका अपने चैनल नौकरी ऑफिशियल 1M पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम RFCL के ITI होल्डर्स का जो 7 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न जो है वो क्या है कि दिए गए 4 उत्तर विकल्प में से कौन सा बेजोड़ है। बेजोड़ बोले तो कौन सा संख्या जो है इसमें चारों में से वो विषम है, ठीक है, या ऑड है, ठीक है, जो भी। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 1, 3, 5, 8। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको ऑड इसमें से छांटने हैं। आप बताइए 1 है, 3 है, 5 है। आप बोलोगे कि ये तीनों जो है वो विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। और जो 8 है वो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो आप बोलोगे ना कि ये 3 एक समान है, मतलब 3 विषम संख्या है और 1 सम संख्या है। तो चारों में से जो बेजोड़ है या विषम है वो कौन सी है? 8 है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपका ये भी क्वेश्चन जो है फर्स्ट जैसा ही है। इसमें भी आपको विषम को चुनना है, ठीक है। क्या करना है? विषम को चुनना है, ये भी, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला है गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची। अब ये चीज बताइए, कोलकाता क्या है? तो आप बोलोगे कि सर कोलकाता जो है ना, कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? आप बोलोगे उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा का। रांची किसकी राजधानी है? तो बोलोगे झारखंड का। किसका? झारखंड का। अब ये चीज बताइए, कितने बच्चे गुवाहाटी असम की राजधानी है या कोई इसका शहर है? तो ये असम की एक्चुअल कोई शहर है, ठीक है। और असम की जो राजधानी है ना, जो असम की राजधानी है ना, वो दिसपुर है। कौन सी है? दिसपुर है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए हैं, ठीक है। तो जो इसमें से जो चारों है ना, 4 ऑप्शन में से जो विषम है वो आपका गुवाहाटी है, ठीक है। आंसर गुवाहाटी है। 3 राजधानी है, गुवाहाटी एक सिटी असम की, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी। क्वेश्चन आपका ये सीरीज का क्वेश्चन है। आपको मिसिंग लेटर जो है ना, ये याद करना आपको कि कौन सा आएगा इसके जगह, ठीक है। अगर आपको अच्छे से इसका अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आपको अगर याद होगा, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सी का क्या होता है? 3 होता है। एफ का क्या होता है? 6 होता है। ओ का क्या होता है? 15। यू का क्या होता है? 21, ठीक है। अब 1 से 3 मतलब 2 बढ़ के, 3 से 6 3 बढ़ के, ठीक है। अगर 6 से 3 2 है, 3 है, तो अगर हम 4 लेंगे तो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। फिर आगे क्या है? 5। फिर आगे क्या है? 6। तो 2 3 4 5 6 करके ये क्या है? आगे सीरीज को पूरा कर रहा है। तो जो 10 आया, तो 10 ABCD जो है उसमें 10 का जो प्लेस वैल्यू होता है ABCD में किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर किसका होता है? जे का क्या होता है? 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 3 6, ठीक है। आपको ये संख्या ज्ञात करना है, 15 21 28, ये सीरीज में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि 1 है, 3 है, तो कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 2। 3 से 6 कितना ज्यादा है? 3। 15 से 21 कितना ज्यादा है? 6। और 21 से 28 कितना ज्यादा है? 7, ठीक है। 2 ज्यादा 3। अगर यहाँ पे अगर हम 4 ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? 10, ठीक है। क्या होगा? 10। और 5 अगर अधिक करेंगे तो 10 और 5 15, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा? 10, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 10 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनोज की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और वह अपनी बहन की आयु से दोगुना है। अब से 10 वर्ष बाद उनके बीच आयु में अंतर क्या होगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, ठीक है। अब ये बताइए, मनोज की वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष है, ठीक है। कितना वर्ष है? 10 वर्ष है। और वो अपनी बहन से कितना गुना है? 2 गुना है। तो अगर उसकी बहन की अगर 1 है तो मनोज का क्या होगा? आप बोलोगे कि मनोज का सर 2 होगा,
मतलब अगर एक है तो ये 2 होगा, ठीक है। और मनोज की वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष। तो मतलब 2 का मान क्या है? 10 वर्ष है। 2 यूनिट का मान 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? आप बोलोगे 10/2 मतलब 5 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट उसकी बहन है, ठीक है। तो ये कितनी वर्ष की होगी उसकी बहन? 5 वर्ष की, ठीक है। आपको समझ आ गया? मतलब बहन की आयु 5 वर्ष, मनोज की आयु 10 वर्ष दिया हुआ। अब बोल रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, जो वर्तमान में इनकी आयु 5 और 10 है, अब से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष के बाद मतलब 10 वर्ष बहन बढ़ेगी उसमें, तो उसका भाई भी 10 वर्ष बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 20 साल का और ये होगी 15 साल की, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद उनके बीच का आयु का अंतर क्या होगा। तो अब बताओ कि 20 और -15 बराबर क्या होगा? 5 वर्ष, ठीक है। तो उनके बीच का जो आयु का अंतर होगा वो 5 वर्ष होगा। आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है कि रोहित की मां के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चे का नाम विराट है, तो दूसरे बच्चे का नाम क्या होगा, ठीक है। अब ये चीज बताइए कि एक माँ के 2 बेटे, ठीक है। एक बेटा का नाम पहले डिसाइड कर दिया ये इन्होंने, बोल ही रहा है कि रोहित की माँ के 2 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम विराट है, तो मेरे भाई दूसरे का क्या नाम है? आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। दूसरे का नाम क्या है? रोहित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आरएफसीएल में जितने भी मैथ का भी क्वेश्चन आपने वीडियो में मेरे देखे होंगे, बहुत इजी था। रीजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। तो आईटीआई होल्डर्स के जितने भी अगर एग्जाम होते हैं तो मैथ रीजनिंग बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, और आप उसको अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ रीजनिंग का, तो आपको ये ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है मैथ रीजनिंग का। आप इस पेपर को देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो साक्षी की उम्र लक्ष्मी से दुगनी है, 3 साल पहले साक्षी की उम्र लक्ष्मी से 3 गुनी थी, तो साक्षी की अब कितनी उम्र है? अब मतलब वर्तमान में उसकी उम्र कितनी है। अब एक चीज बताइए कि जो साक्षी है उसकी उम्र लक्ष्मी से क्या है? दुगनी है। अब एक चीज बताइएगा, अगर हम लक्ष्मी है ये, ठीक है, ये जो लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी का 1 है, आप बोलोगे कि साक्षी का क्या होगा? आप बोलोगे कि इसका 2 हो गया, ठीक है, दोगुनी है। तो अब बोला 3 साल पहले, ठीक है, तो हम अगर x इसको मान लेते हैं, अगर x और 2x कर लेते हैं, 3 साल पहले मतलब 3 साल पहले बोलेंगे तो साक्षी भी 3 साल पहले जाएगी और लक्ष्मी भी 3 साल पहले, तो हम 3 साल पहले कर दिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर 3 साल बाद कहता तो हम दोनों में प्लस करते हैं। 3 साल पहले कह रहा है तो 3 साल के लिए माइनस कर दिए, पहले के लिए हम क्या कर दिए? माइनस, ठीक है। आपको समझ आ गया? अब बोल रहा है कि साक्षी की उम्र लक्ष्मी से 3 गुनी थी। 3 साल पहले कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी, ठीक है। तो 3 गुनी जो है वो साक्षी थी लक्ष्मी से, तो किसमें गुणा करेंगे? कितने बच्चे इसमें गुणा करते हैं? ठीक है, 3 का, लेकिन इसमें करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 गुनी ये है, ठीक है। तो ये बड़ा है ना और ये छोटी है इससे, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगी ना। समझ में आ गया? तो कभी भी गलत नहीं करना। 3 गुनी ये बोल लिए तो 3 गुनी इसमें गुणा नहीं करना, इसमें गुणा करेंगे, इसको गुणा करने के बाद में इसके बराबर होगी। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं करना, ठीक है। अब ये चीज बताइए कि 3x हो गया ये, और ये 9 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2x - 3। अब 3x प्लस का है, ये प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 3x - 2x, और ये माइनस, और इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, ये 3 है और ये माइनस का आ गया तो प्लस 9। आप बोलोगे कि 3x में से 2x माइनस हुआ तो क्या बचा? ठीक है, x हो गया, और ये हो गया 9 में से 3 घटा तो कितना हो गया? 6 हो गया। x का मान क्या हुआ? 6। तो हम लक्ष्मी को x माने थे, ठीक है, लक्ष्मी को क्या माने थे? x माने थे, तो इसका x माने थे, तो ये होगी 6 साल की, ठीक है। और साक्षी कितनी थी? दुगनी थी, तो 6 गुने 2, क्योंकि 2x थी ना ये, तो ये होगी 12 साल की, ठीक है, 12 साल की होगी। तो अब बोलिए कि साक्षी की अब कितनी उम्र है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कैलेंडर का ये, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि परसों बुधवार था
ठीक है, तो शनिवार कब होगा आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। अब ये चीज बताइए कि परसों बुधवार था, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हम बोलेंगे कि आज, ध्यान से समझिएगा, आज, ठीक है, बीता हुआ कल, ठीक है, उसके बाद आज के बाद जो आगे वाला आने वाला उसको बोलते हैं आने वाला कल, ठीक है, ये भी कल ही हुआ। इसको इंग्लिश में टुमारो बोल सकते हैं, इसको यस्टरडे बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल, ये बीता हुआ कल। उसके बाद में आने वाले कल के बाद जो अगला दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, परसों, क्या बोलते हैं, परसों, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि परसों बुधवार था, अगर परसों कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है, बुध था, बुधवार था, ठीक है, तो बुधवार से पहले आने वाले कल क्या होगा, आप बोलोगे कि सर मंगलवार, वेरी गुड। उससे पहले जो आज के दिन होंगे वो क्या होगा, आप बोलोगे सर सिंपल सी है, आज तो सोमवार होगा। जब परसों बुधवार था, सॉरी, ठीक है, ये आने वाला परसों है, ठीक है, मिस्टेक हो गया ना, कोई नहीं, ध्यान से समझिए, ठीक है, ये आने वाला परसों हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि परसों बुधवार था, कल से पहले जो था वो परसों, जो आने वाला परसों, ठीक है, जो बीता हुआ परसों है, ठीक है, क्योंकि था दिया हुआ ना ये, तो परसों क्या था, बुधवार था, परसों क्या था, बुधवार था, जो बीत गया, ठीक है। तो आज क्या होगा, आप बोलोगे कि बुधवार था, उसके बाद में बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, ठीक है, कौन सा, बृहस्पतिवार। उसके बाद जो बृहस्पतिवार के बाद में जो आज होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे कि आज शुक्रवार होगा, क्या होगा, आज शुक्रवार होगा, ठीक है। तो शनिवार कब होगा, तो आज शुक्रवार है, तो आने वाले कल के दिन क्या होगा, आप बोलोगे कि शनिवार होगा, ठीक है। तो आने वाला जो, तो शनिवार कब होगा, आने वाला कल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, दूरी और दिशा का है कि अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर जाते हुए शुभम बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर वो 20 मीटर चलता है, और फिर अपने घर की किस दिशा में घर की दिशा में चलना शुरू करता है। जो दिशा है उसको बताना है कि वो किस दिशा में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रिफरेंस ले लेना है। मान लो यहाँ से आपको पता है कि ये ईस्ट है, तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, सॉरी साउथ हो गया, ठीक है, ये आप लेके चल दीजिए यहाँ से। अब एक चीज बताइए कि 40 मीटर दक्षिण की ओर, हमने 40 मीटर यहाँ से चला दिया, ठीक है, 40 मीटर इधर जा रहा है। अब बोल रहा है बाईं ओर, अब हम इधर की ओर जाएंगे तो मेरा बाईं इधर होगा, मतलब ये कहाँ गया, ऊपर, ठीक है, कितना, 15 मीटर, 15 मीटर। अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब बोल रहा है कि किधर, उत्तर, उत्तर इधर है, नॉर्थ, ये नॉर्थ में चला कितना, 20, ठीक है, तो 20 मीटर चल गया। अब ये यहाँ है, ठीक है, और इसका घर यहाँ है, ध्यान से समझिएगा, इसका घर यहाँ है, यहाँ चला ऊपर, यहाँ आते हैं। अब बोल रहा है कि और फिर अपने घर की दिशा में चलना शुरू करता है। तो घर की दिशा मतलब यहाँ पे चलना है उसको, यहाँ पे आना है, ठीक है। तो अब बोला कि यहाँ से किस दिशा में वो चलना शुरू करेगा, कि अपने घर की ओर जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अगर ये चीज यहाँ अगर हम मान के चलते ऐसे, ठीक है, ये अगर ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये अगर वेस्ट है, तो ये इसके बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, इसके और इसके बीच में ही है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट इसका आंसर हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, ये इधर की ओर चलना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन, तो बी ई से क्या संबंध रखता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, ए जो सी का पिता है, ठीक है, हम यहां करते हैं, ठीक है, ये जो है सी का क्या है, पिता है, हम सी लिख दिए, पिता, ठीक है, तो पुरुष की बात कर रहा है, तो जो भी हम क्वेश्चन इसका ब्लड रिलेशन का जब भी हम क्वेश्चन करेंगे उस चीज में ध्यान देंगे, जो भी पुरुष होगा, ठीक है, उसको हमेशा हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है, और जो भी महिला होगी उनको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है, आसानी होगा। और ठीक है, तो ये जो है सी का क्या है, पिता है, पिता,
हो गया ए का, सी के ऊपर ए हो गया पिता। अगर ए बोलता कि ए सी का दादा है तो हम एक बीच में गैप करके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये पिता है, मतलब ये एकदम जस्ट उसके ऊपर हम कर दिए, ठीक है। ये इसका पिता हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, और डी जो है बी का पुत्र है। जो डी है वो बी का पुत्र है, ठीक है। जो डी है वो बी का पुत्र है, ठीक है। ये पुत्र हो गया, ठीक है। ये भी प्लस में हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है ई ए का भाई है, ठीक है। ए का जो भाई है वो कौन है? ई है। आप इसको प्लस कीजिएगा, ठीक है। ये ई का भाई है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है? यदि सी डी की बहन है। अब देखिए, जो सी और डी के बीच के क्या बोल रहा है कि जो सी है वो डी की क्या है? बहन है। इसकी ये बहन होगी माइनस, ठीक है। ये वाला आपका आमने सामने जो होंगे भाई बहन होंगे, ठीक है। ऊपर होंगे माता पिता हो सकते हैं, ठीक है। एक छोड़ के ऊपर होंगे वो दादा होंगे, और जो प्लस होंगे वो पुरुष होंगे, जो माइनस होंगे वो महिला वर्ग की होंगी, कोई भी चीज, ठीक है। आपको आसानी होगा। अब ये बताइए, सी जो है डी का, जो डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है? जो बी है, अब ये चीज बताइए, जब ये सी और डी भाई बहन हो गए और ये इसका पिता हो गया और डी इसकी नहीं पता था, तो ये भाई बहन की वजह से पता चल गया कि ये जो अपने में है ये पति पत्नी है, पत्नी होगी, ये बी पत्नी होगी ये की, क्लियर। अब ये चीज बताइए कि जब ई का बी से, बी का ई से क्या संबंध है? तो ये इसकी पत्नी है और ये इसके भाई है, ठीक है। तो क्या लगेंगी? तो ये भाभी लगेंगी, ठीक है। भाभी भी लग सकती हैं, उनसे जो छोटा होता है वो भी लग सकती हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। इनमें साली भाभी, ठीक है। उसके बाद में अपने से छोटे वाले जो आती हैं उनको भी हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि मुकेश रमेश से भारी है लेकिन राम से हल्का है, भुवन राम से भारी है, शिव रमेश से हल्का है, उनमें से सबसे भारी कौन है? अब एक चीज बताइए, मुकेश किससे भारी है? रमेश से, ठीक है। जो मुकेश है, ध्यान से, जो मुकेश है किससे भारी है? रमेश से, ठीक है। ये जिधर का साइन होगा वो सबसे भारी होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन राम से हल्का है, तो मुकेश जो है वो किससे हल्का हो गया? राम से। राम इससे भारी हो गया, राम से भारी हो गया, ठीक है। राम भारी हो गया मुकेश से। भुवन राम से भारी है, भुवन राम से भी भारी कौन आ गया? भुवन, ठीक है। भुवन भारी हो गया। अब बोल रहा है शिव जो है रमेश से हल्का है, रमेश से हल्का कौन है? शिव, ठीक है। तो इधर आ गया, सॉरी, शिव आ गया, ठीक है। अब ये बताइए, सबसे हल्का पूछता तो आप क्या बोलते हैं? शिव हो गया। सबसे भारी भुवन, आपसे क्या पूछा है? सबसे भारी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि बीच में कौन है, ठीक है, मतलब दो से भारी और दो से हल्का कौन है, आप बोलते हैं मुकेश, ठीक है। आपके पास बन गया, आप इससे किसी का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस पेपर का रीजनिंग का 12वां क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन टोटल थे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है, ठीक है। अदिति का लिखा है 5 4 1 3 1, शोभा का 2 6 9 8 5, तो तीसरा का क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि ADITI है, ठीक है। अब एक ध्यान से चीज देखिएगा आप, आई है, आई है, उसका एक और एक है, मतलब एक है, आई का भी एक है, ठीक है। एक का क्या है? 5 है, ठीक है। और इसमें देखिए ए का क्या है? 5 है, समझ गए। और ये क्या किया है कि ये खुद का अपना कोड कर दिया है, इसके प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तीसरा का क्या होगा। अब ये चीज बताइए कि जब इसका कोड दिया हुआ है तो हम उसको उसी में से हम निकालेंगे। अब टी है, ठीक है, तो टी का क्या बना है? आप बोलोगे टी का 3 है, तो टी का हम 3 लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से, टी का 3 लिख दिए। आई है, आई का क्या है? यहाँ भी एक, यहाँ भी एक है, ठीक है, तो आई का हम 1 लिख दिए, ठीक है। एस है, एस का क्या है? आप बोलोगे 2 है, हम 2 लिख दिए। एच, एच का क्या है? 9 6 है, हम 6 लिख दिए,
फिर ए का क्या है, ए का क्या है 5 है, और यहाँ भी ए का क्या है 5 है, ठीक है। तो ए का 5 हो गया, 31,265, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो हालांकि जो आरएफसीएल का जो पेपर हुआ इसमें जितने भी रीजनिंग का और पिछले वीडियो जो मैं मैथ्स का अपलोड किया हूँ, तो जितने भी प्रश्न बहुत ही इजी थे, ठीक है। हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं है, इसमें तो बहुत ही इजी दे दिया, इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसका मैं कट ऑफ की बात करूं, आरएफसीएल का जितने भाइयों ने पेपर दिया है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मार्क्स बता सकते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो पिछले कट ऑफ की बात करूं तो 94 था, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है, 94 था अनरिजर्व का, और ओबीसी का 93 करके था। लेकिन अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, अगर अनरिजर्व की, आपकी जैसा प्रश्न देख लिया मैंने, देखा पूरा प्रश्न को, ठीक है, तो बहुत ही इजी था। तो एक मेरा खुद एक मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनका 141 आया 150 में, 2 मित्र और हैं उनके 115 और 116 तकरीबन बता रहे थे, ऐसे आया, ठीक है। और एक मेरा खुद का भाई उसका 104 आया है। तो आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं, हमने 4 मेरे जानकारी में पेपर दिए थे, आरएचसीएल का इलेक्ट्रीशियन का पेपर दिए थे, उनका ऐसे ही मार्क्स थे, ठीक है। तो आप अनरिजर्व का मैं बता रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 120 प्लस हैं, ठीक है, तो आपका चांस है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, स्किल टेस्ट का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 117 प्लस ही, ठीक है, अगर ओबीसी से हैं। अगर एससी एसटी से हैं तो 115 आपका ये कट ऑफ रहेगा, ठीक है। टोटल सीट आपको पता ही है कि 15 है इलेक्ट्रीशियन का, मैं इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ की बात किया हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम होने की तो कोई संभावना नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, जितने भी फॉर्म है अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।